हेलो स्टूडेंट, गुरुद्रोण क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि सेट क्या है और सेट के कितने टाइप हैं। सेट के बारे में पूरा डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, उन क्वेश्चनों को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज का हमारा जो कुछ क्वेश्चन है यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, पहले क्वेश्चन को केयरफुली समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं कि क्या ये किसी समुच्चय को परिभाषित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि परिभाषित कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपको ये बताना है। देखिए, यहाँ जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं, हो सकता है कि सारे क्वेश्चन समुच्चय हो या हो सकता है सारे क्वेश्चन समुच्चय नहीं भी हो, या कुछ क्वेश्चन समुच्चय होगा और कुछ क्वेश्चन समुच्चय नहीं होगा। कंडीशन क्या होता है समुच्चय में, आपको बता दिया गया था समुच्चय का कंडीशन क्या है। समुच्चय में बताया गया आपको कि समुच्चय वही होता है जिसमें सुपरिभाषित संग्रह होता है। यानी कि जब हमारे पास कोई कलेक्शन होता है और वह सुपरिभाषित होता है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी संग्रह हो और वह वेल डिफाइन मतलब अच्छी तरीके से परिभाषित होता है, तभी वह समुच्चय हो पाता है, अदरवाइज वह समुच्चय नहीं कहलाएगा। यहाँ जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं पहले केयरफुली हम उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यह सेट होगा या नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखें, पहला लिखा है जे से शुरू होने वाले महीने का जो संग्रह होता है, यह समुच्चय लिख दिया, महीने का संग्रह। जे से शुरू होने वाले महीने का संग्रह समुच्चय है या नहीं आपको बताना है। ये बताइए, जे से शुरू होने वाले कितने महीने हो सकते हैं। आपको पता है जनवरी, ठीक है, पहला महीना ही जनवरी हो जाएगा। जे से शुरू होने वाले महीने जनवरी, फरवरी होगा ना, मार्च, ऐसे लिख देना पूरा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए, जे से शुरू होने वाले 3 महीने हैं जो कि निश्चित है कि 3 से अधिक महीने जे से शुरू होने वाले नहीं हो सकते हैं। तो देखो, यह वेल डिफाइन हो गया, यानी कि पहला समुच्चय होगा। क्यों समुच्चय होगा? क्योंकि जे से शुरू होने वाले सिर्फ 3 ही महीने हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकता और ना ही कम हो सकता है। ठीक है, हो सकता है क्या? देखो, ऐसा सोचो कि जे से 3 ही हो सकता है ना, कोई और महीना ऐसा नहीं है जो जे से शुरू हो सकता है। ठीक है, सिर्फ 3 महीने ऐसे हैं, यानी कि पहला महीना जो हमारा है वह जनवरी है, दूसरा जो महीना है वह क्या है, जून है, और तीसरा महीना जुलाई। ये बताइए, ये इन महीनों के बारे में आप जानते हैं, तो ये परिभाषित है। परिभाषित का मतलब ये कि हमको कंप्लीटली यहाँ पता है कि ये जो तीनों महीने हैं वो जे से ही शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये वेल डिफाइन हो गया। ठीक है, सुपरिभाषित हो गया। कहने का मतलब ये देखो कि सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ होता है वो निश्चित होना चाहिए। ठीक है, वो घटता बढ़ता रहता है तो वह निश्चित नहीं होता है। ठीक है, या किसी चीज़ को जब डिफाइन करो और उसमें कम और अधिक भी हो सकता है या अलग अलग प्रकार की बातें आती है तो वह डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ अलग प्रकार की बात आने की संभावना ही नहीं है। सिर्फ यही है कि जे से शुरू होने वाले महीने का संग्रह, जे से शुरू होने वाले पूरे वर्ष में केवल 3 ही महीने हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस साल 3 महीना है, अगले साल 4 महीना आएगा या अगले साल 2 ही महीना है, ऐसा नहीं। जितने भी साल होते हैं सभी सालों में जे से शुरू होने वाले केवल 3 ही मंथ हो सकते हैं। पहला होगा जनवरी, दूसरा होगा जून और तीसरा होगा जुलाई। ठीक है, तो पहला हमारा जे से शुरू होने वाले महीने का जो संग्रह है वह समुच्चय होगा। क्यों होगा? क्योंकि जे से शुरू होने वाले केवल 3 ही महीने होते हैं जो कि परिभाषित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखें, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। आप इस पे थोड़ा सा सेंस यूज करें, इस पे थोड़ा सा विचार करें। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह,
ये बताओ, भारत में 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक का मतलब जो लोग बुक लिखते हैं, ठीक है, जो कहानियाँ लिख रहे हैं, जो उपन्यास लिख रहे हैं, मान लिया जाए ऐसे। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, ये डिफाइन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा सेंस यूज करते हैं। सेंस यूज करने का मतलब ये है, एक चीज़ बताओ कि अभी, ठीक है, तुम्हारे मन में 10 लेखकों के बारे में कुछ और विचार है। अगर हम तुमसे 10 लेखक पूछें तो 2-4 लेखक का नाम जरूर जानते होगे। जैसे मान लो आप कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद, यहाँ हमने लिखा भी मुंशी प्रेमचंद हो गए, कबीरदास, तुलसीदास, ये, या फिर इधर मान लो जितने भी राइटर तुम जानते हो, 8-10 राइटर बोल दोगे अभी। और जब बोल दोगे, कोई जरूरी नहीं कि तुम जो राइटर बोलोगे अगला भी वही राइटर बोलेगा। कि ये डिफाइन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं डिफाइन हो रहा है? कि 10 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति, तो ये बताओ, जैसे मूवी आप देखते हो तो आपको कौन सी मूवी पसंद आई और अगले की कौन सी मूवी पसंद आई अलग हो जाता है ना। जैसे आप हीरो की बात कर लीजिए, किसी को मान लो अक्षय कुमार पसंद है, किसी को सलमान खान पसंद है, तो हम तो दोनों टैलेंटेड है ना, ठीक है, दोनों टैलेंट है। तो देखो यहाँ पे कह सकते हो कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली जो लेखक होंगे वह सुपरिभाषित नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि हम जिन लेखकों को जानेंगे वो हमारे फेवरेट होंगे। तो हो सकता है कि आगे वाले या कोई और व्यक्ति हो, उसके 10 फेवरेट जो व्यक्ति हों वो कोई और, उसके नज़र में कोई और प्रतिभाशाली, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि आप हमारे यहाँ पढ़ने आते हो, किसी और लड़के को कोई और टीचर पसंद आता है, कहीं और जाता है ना। तो अगर हम टीचरों का समुच्चय बनाएं और ये कहते हैं 10 सबसे प्रतिभाशाली टीचरों का नाम बता दीजिए, तो ये भी डिफाइन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कुछ बच्चे किसी और टीचर को पसंद करते हैं, कुछ बच्चे किसी और टीचर को, तो अलग अलग हो गया ना, ठीक है, तो अलग अलग हो गया। तो वह, या ऐसे भी सोचिए कि आप कोई और सब्जेक्ट पसंद करते हो, कोई मैथ बहुत इंटरेस्टिंग लेता है, कोई फिजिक्स पे इंटरेस्ट रखता है, कोई केमिस्ट्री पे इंटरेस्ट रखता है, तो वो अलग अलग टीचरों के बारे में डिस्कस करें। तो हम जिस प्रकार के बुक पढ़ना चाहते हैं उस प्रकार के राइटर हमको पसंद होते हैं ना। तो ये बताओ, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक हम बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है। हमारे नज़र में 10 कोई और प्रतिभाशाली होगा, किसी और की नज़र में कोई और 10। प्रधानमंत्री को ले लीजिए, तो आपकी नज़र में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है और अगले के नज़र में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है। इस कंडीशन में हमारे नज़र में भी वही है और उसके नज़र में भी वही, तो वहाँ वेल डिफाइन है, वह अच्छी तरीके से परिभाषित है। लेकिन भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक ले लिया जाए तो वह वेल डिफाइन नहीं होगा। अगर एक बात ये भी कह दें, भारत के सबसे अच्छे 10 गणितज्ञों का समुच्चय या संग्रह समुच्चय है कि नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके नज़र में सबसे अच्छा गणितज्ञ कोई और होगा, अगले के नज़र में कोई और होगा, अगले के नज़र में कोई और होगा, ठीक है। तो इस टाइप से यह परिभाषित नहीं होगा। सबके नज़र में यदि एक ही है तब तो परिभाषित है, और सबके नज़र में एक नहीं है तो वो अलग अलग विचारधारा हो जाएगी ना, तो वो अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं हो पाएगी। इसलिए याद रखिएगा, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह होगा समुच्चय नहीं। तो भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह है वह समुच्चय नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे? आंसर कैसे लिखना? लिखेंगे भारत के, ध्यान देना, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है, क्योंकि यदि देखा जाए तो कई लेखक ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली होंगे, उनमें से 10 लोगों का चयन करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए भारत के 10 जो प्रतिभाशाली लेखक होंगे वह परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। अब अगला है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपको पता है कि आपके क्लास में बहुत बच्चे बैठेंगे, तो 40 बैठेंगे, 60 बैठेंगे, तो वो परिभाषित, तो डायरेक्ट डिफाइन होता है, गिन नहीं पाओगे। जैसे मान लो आज जितने बच्चे बैठे हैं तो वो केवल आपके ही क्लास के होंगे। यदि क्लास 11th है, ये क्लास वाइज बच्चे बैठे हैं, तो वह डिफाइन होगा। क्यों डिफाइन होगा? क्योंकि यदि क्लास 11th है तो सिर्फ 11th वाले ही बच्चे होंगे, और जिस सब्जेक्ट का क्लास चल रहा होगा, बाय द वे मान लिया जाए कि हम कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है, तो बायो वाले लड़के तो बैठेंगे, तो वो डिफाइन सिर्फ मैथमेटिक्स ही बैठ है, तो मैथमेटिक्स एक डिफिनेशन हो गया, एक डिफाइन हो जाएगा। याद रखिएगा, कक्षा में जितने भी विद्यार्थी होंगे आपके, वह समुच्चय है। तो कैसे लिखेंगे?
क्लास के सभी विद्यार्थियों का जो समुच्चय होता है या संग्रह जो होता है वह समुच्चय है, क्योंकि यह सुपरिभाषित है कि वो केवल 11 के होंगे या 10 के होंगे। मान लो 10 का क्लास चल रहा है केवल 10 के होंगे, 8 का चल रहा है केवल 8 के होंगे, 5 का चल रहा है केवल 5 के होंगे, तो वो डिफाइन है। जब डिफाइन होगा तो वो समुच्चय होगा। अगला है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये बताओ 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या लिखने लोगे? 100 से कम 99, 98, 97, 96, 95 ऐसे करके एक तक लिख लो। क्यों? डिफाइन नहीं है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या हम गिन तो पा रहे हैं ना। देखो जिस चीज को हम वैलिड कर पा रहे हैं, जिस चीज को हम गिन पा रहे हैं, वह वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, मतलब सुपरिभाषित वस्तु होगा। तो देखो 100 से कम हम सारी संख्या को गिन पाएंगे। ठीक है, सारी संख्या गिन पाएंगे, इसीलिए 100 से कम वाली जो प्राकृतिक संख्या वो भी समुच्चय है। रीजन कैसे देना है? कह रहा है कि इस प्रश्न में पूछा है कि बताइए समुच्चय है या नहीं। यदि है तो अपने उत्तर का औचित्य बताइए, कारण बताइए। तो आप लिखेंगे कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह समुच्चय होगा, क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं सुपरिभाषित होती है। आप घर पे बैठ कर नोट बनाते रहिएगा और लिखते रहिएगा। ठीक है, जो भी बातें बताई जा रही है आप वीडियो को देख के नोट करते रहिएगा और लिखते रहिएगा। ठीक है, अगला है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सभी उपन्यासों का संग्रह। अच्छा बताओ, यहाँ एक नाम दे दिया। इस बात में ध्यान देना, इसमें और इसमें अंतर है, क्योंकि इसमें केवल एक ही नाम दे रखा है। बोलो, दे रखा है ना, इसमें एक नाम ऑलरेडी दे रखा है, प्रेमचंद। तो प्रेमचंद्र द्वारा जितने भी उपन्यास होंगे उनका संग्रह। प्रेमचंद 10 को लिखे होंगे, 5 को लिखे होंगे, यही ना। अगर हम 25 लेखकों का उपन्यास लेते तो वहाँ डिफाइन नहीं होता, लेकिन एक ही व्यक्ति है तो वह डिफाइन होगा। जैसे मान लिया जाए हम आपके क्लास के बारे में चर्चा करते हैं, तो हम मैथ पढ़ाते हैं, अरुण सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अभिमन्यु सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो इस कंडीशन में तीनों लोग डिफाइन हैं, तो वह स्पेशलिस्ट इंग्लिश पढ़ाएंगे, अरुण सर स्पेशल फिजिक्स ही पढ़ाएंगे, सुनील सर स्पेशल मैथ ही पढ़ाएंगे। तो हम मैथ के लिए डिफाइन हो गए, तो हम जो चीज़ बता रहे हैं वो डिफाइन हो गया, मैथमेटिक्स। तो लेखक एक ही नाम है ना, तो ये जितने भी लेखक लिखे होंगे उन्हीं के नाम से पब्लिश हुआ हो। मान लो प्रेमचंद की कोई उपन्यास ले लो, जैसे गोदान ले लो। ठीक है, अब पता है इनका ही किसका, हम सारे मुंह से प्रेमचंद का, हाँ वही ना प्रेमचंद, उन्हीं का ना। तो मान लो गोदान इन्हीं ने लिखा है, तो पब्लिश हुआ होगा तो उस पर आया होगा ना प्रेमचंद द्वारा लिखित। फिर अगला भी कोई बुक होगा, जैसे मान लो इन्होंने 4 बुक बना दिए, 4 उपन्यास लिखा, तो चारों पे किसका, इन्हीं का नाम तो होगा। तो चारों बुक पर एक ही व्यक्ति का नाम है, यानी कि वह परिभाषित कि प्रेमचंद्र जी ने ही यह बुक लिखा है। याद रखना, ये वाला भी डिफाइन होगा, संग्रह है। आंसर कैसे लिखना? लिखेंगे लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सभी उपन्यासों का संग्रह समुच्चय होगा, क्योंकि इनके द्वारा लिखित जितने भी उपन्यास होंगे सब सुपरिभाषित होगा, क्योंकि वह एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा है। मान लो एक बुक यदि 4 लोगों द्वारा लिखा गया, ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग बात होती है, और यह एक ही है। अब देखो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, सोच के बताओ ये समुच्चय होगा कि नहीं, बताओ। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अच्छा ये बताइए, इस यूनिट आप पढ़ रहे हो, कितना सवाल होगा? 20 होगा, 50 होगा, ये हो सकता है। तो आप क्या उसको अगर शुरू से गिनती करोगे तो गिन नहीं पाओगे, काउंट तो कर ही पाओगे ना। तो डिफाइन तो हो ही गया, उसमें वो तो नंबर लिख भी देता है कि 4 सवाल है, और 4 में मान लो पहले में क है, ख है, ग है, या ABCD ऐसे करके दे रखा होता है। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का जो संग्रह होगा वो भी परिभाषित हो, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी दे रखा होगा कि 4 नंबर तक प्रश्न है, तो उसके हिसाब से हम शुरू से काउंट करें तो हो जाता है। ये भी लिख दीजिएगा, परिभाषित है। और लिखेंगे क्या, आंसर कैसे लिखना कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का जो संग्रह है वह सुपरिभाषित है। ठीक है, सुपरिभाषित मतलब हम अच्छी तरीके से गिन पाएंगे। मान लो 4 लिखा होगा तो एक बार गिनोगे तो 5 नहीं आएगा, जो लिखा वो नहीं आएगा ना, तो सुपरिभाषित है। अब इसके बारे में चर्चा करो तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समूह बताओ, इसके बारे में सोचो।
हाँ? नहीं होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन कौन हो सकते हैं बताइए? डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शेर भी खतरनाक हो सकता है। आज यदि गाय घूम रही है तो सीधी लग रही है, लेकिन अभी अपने आप पे आ जाए तो मार देगी आपको, तो हो सकता है मर भी जाए। और सुने भी होंगे बहुत लोगों को, गाय कचर दी है, भैंस कचर दी है तो मर भी गए हैं लोग, ये सुने हैं। तो इस टाइप से देखो, खतरनाक जानवर हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे कौन जानवर खतरनाक होता है कौन नहीं होता। बहुत लोग शेर पालते हैं तो उनके लिए तो खतरनाक नहीं है, लेकिन किसी और व्यक्ति के लिए तो खतरनाक हो सकता है ना। बिल्ली आपको दिखाई दे रही है, मारे में भाग जाएगी, लेकिन किसी ऐसे समय वो बिल्ली यदि आप पे झपट ली तो खतरनाक हो जाएगी। कुत्ता अभी आप देखेंगे तो डंडा से मार देंगे भाग जाएगा, लेकिन रात में जाइए तो वही कुत्ता दौड़ा लेगा, तो खतरनाक हो गया। ठीक है, तो याद रखना विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का जो संग्रह होता है वह डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो यह समुच्चय नहीं। आप लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे? विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है वह परिभाषित नहीं है, ऐसे लिखेंगे। वह परिभाषित नहीं या सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमने, ये पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था, आपने देखा। आप घर बैठ के इसको जरूर नोट करते रहिएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि मान लीजिए ए इक्वल टू कोई सेट दिया हुआ है और ये सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 सेट के एलिमेंट है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एलिमेंट और नॉट एलिमेंट को भरना है आप। ठीक है, कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक कोई सेट है और इसमें किस क्वेश्चन में रिक्त स्थान जो दिया गया उसमें या तो आप ये भरिएगा जिसको एलिमेंट आप कहते हैं, अदरवाइज इसको भरिएगा जिसको नॉट एलिमेंट आप कहते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आपको बताया गया था कि मान लिया जाए ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, तो ये सेट को प्रेजेंट करता है और ये सेट के एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। आपको पता है कि इस मजले पुस्तक के अंदर जितने भी होते हैं सबको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, याद होगा आपको। इसको अवयव बोला जाता है। और ये किसके एलिमेंट होते हैं? तो ये वाला भी एक एलिमेंट है, 2 भी एक का एलिमेंट है, 3 भी एक का एलिमेंट है। यानी कैसे लिखते हैं? 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज एलिमेंट ऑफ ए। ये सारा चीज आपको बताया गया। कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी मजले पुस्तक के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सब इस ए के ही एलिमेंट होंगे, और जो इसमें नहीं होगा वह इसका एलिमेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए पूछा है कि 5 और डॉट 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 ए, तो पूछ रहे कि 5 में हम ये भरें या ये भरें। तो देखो यदि 5 ए का एलिमेंट है तो वो भर दीजिएगा, और 5 ए का एलिमेंट नहीं है तो ये भर दीजिएगा। ये बताइए 5 ए वाले में है कि नहीं है ना? तो आप ये भर दीजिएगा। ठीक है, आगे वाला देखिए 8 आपको दिख रहा है। ये जो 8 है वह सेट ए में है या नहीं बताइए? नहीं है। तो जब नहीं है तो ऐसे बना के आप इसको क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, मतलब 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब ये होगा कि 8 जो है वह ए में एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए वह नॉट एलिमेंट होगा। ऐसे ही देखिए इसमें ए में कहीं 0 है क्या? देखिए इसमें कहीं 0 है? नहीं है, तो 0 भी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, 0 वाला भी ए में नहीं है, तो 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए होगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ये कह रहा है 4। ठीक है, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए या नॉट एलिमेंट ऑफ ए। आप सोच के बताइए 4 है या नहीं है ना? इसको क्या करेंगे? ऐसे सिर्फ बना के छोड़ेंगे, जिसको आपको पता है फिजिक्स में एप्सिलॉन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये 2 देखें 2 भी है, ए का ही एलिमेंट है ना, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा। लेकिन लास्ट क्वेश्चन देखें तो 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए होगा, क्योंकि 10 इसमें नहीं है। ठीक है, इस टाइप से देखो, अगर और भी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम कुछ महीने का नाम ले लिए,
ठीक है, या कोई और भी चीज़ लेनी तो उसमें एलिमेंट होगा वो, ठीक है, एलिमेंट होगा तब तो भर दीजिएगा, नहीं एलिमेंट होगा तो नहीं भरिएगा, जैसे काट दीजिएगा, ठीक है। इस टाइप से हम बहुत सारे क्वेश्चन और भी देख सकते हैं, लेकिन आपको बुक में इतना ही है तो आप इतना ही देखिए। यदि आपको और क्वेश्चन मिलता है तो आप जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। रोहन की और बताएं, रोहन की और बताएं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। हाँ तो 9 मिनट का है वो, 7 मिनट का 9 7 16 और 8 24 काटेंगे, 20 मिनट के आसपास हो जाएगा। 20 मिनट का रहने तो कर लो, वो चेक बता देंगे, क्योंकि वो उसको बताएंगे तो वो आधा घंटा वही ले लेगा। जो क्वेश्चन क्या गया है ना 3-4 को आधा घंटा ज़्यादा टाइम ले लेगा। जैसे सूची विधि बताया था तुम लोग को, और वो सूची विधि और निर्माण विधि विधि बताए थे, तब उसके बारे में डिटेल बताना पड़ेगा। चलो इतना ही रहने देते हैं, आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। यदि आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और जहाँ तक हो सकता है आप शेयर करिए और लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ठीक है। अगली वीडियो में हम फिर आगे के क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा।